साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों गजब की कहानी है, खड़गे से जुड़ी हुई है। वो सीनियर खड़गे नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं, बल्कि जूनियर खड़गे कर्नाटक के गृह मंत्री, नए नए गृह मंत्री बने हैं, आप जानते हैं। अब ये कागज मांग रहे थे, किससे मांग रहे थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। आप जानते क्या हुआ है दोस्तों? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी पूरा बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गए। ले भैया, कागज देखनी है देख लो, सब कुछ देख लो। यह हाल हुआ है। कहानी क्या है दोस्तों, पहले मैं आपको शुरुआत करता हूं। आप देखिए, आपको बहुत इसमें इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। और ये जो कहानी है ना, जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को छेड़ना चाहते हैं उनका क्या हश्र होता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। क्या लिखा है? आरएसएस के एक ट्वीट पर मेरी नजर पड़ी, आप देखिए, कल ही का ट्वीट है ये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक कर्नाटक के बेलगावी में आज सुबह शुरू हुई। बैठक में पूजनीय सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, दत्ता जी का नाम है, सरकारीवा और सभी 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक, सह प्रचारक संघ, ये सब उपस्थित हैं। और ये क्या हो रहा है दोस्तों? बेलगावी, कर्नाटक के बेलगावी में यहां पर ये बैठक चल रही है, बड़ी बैठक चल रही है। वार्षिक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक कर्नाटक के बेलगावी में चल रही है। यानी पूरे भारत में क्या योजना बनेगी, क्या विजन है, उस पर चर्चा चल रही है। ये सब कुछ चल रहा है। अब ये मैंने क्यों दिखाया, क्यों इसमें इंटरेस्ट आ गया, उसके लिए आपको प्रियांक खड़गे का एक ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये जो ट्वीट है कब का है? 15 जून, और आज क्या है? 11 जुलाई। ये चिट्ठी लिखी है कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने। किसको लिखी है? मोहन भागवत जी को। जानते क्या लिखा है? ये आरएसएस पे तो बड़े सवाल उठाते हैं, पिता पुत्र। इसमें लिखा है कि कहां है आपका कागज, कहां है आपका रजिस्ट्रेशन। ये पत्र लिखकर सवाल पूछ रहे हैं। बोल रहे इस संगठन का कानूनी दर्जा, रजिस्ट्रेशन, फंडिंग, खर्च कहां है। बोल रहे हैं ये आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है, इसकी 60,000 से ज्यादा शाखाएं हैं, ये संगठन कानून से कैसे ऊपर है। प्रियांक खड़गे इसमें लिखते हैं कि एक रिपोर्ट ही निकालते हैं और बताते हैं कर्नाटक के बारे में कि कर्नाटक में रोज 4,127 शाखाएं रोजाना, 1389 साप्ताहिक मिलन, 60 मासिक मंडलियां और 2194 समाजोत्सव, यानी 19,60,000 लोग शामिल होते हैं, जिसमें 2,21,000 वर्दीधारी। ये हर दिन होता है लाखों लोगों में। और इस संगठन का कोई है ही नहीं कुछ भी, मतलब कोई कागज ही नहीं है, कागज मांग रहे हैं। बताइए, नेहरू भी मांगते थे, क्या हुआ? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी सब कागज मांग रहे हैं। और प्रियांक खड़गे ये कह रहे हैं कि संगठन की इतनी बड़ी मौजूदगी, खासकर जब इसमें नियमित रूप से लोगों को इकट्ठा करना, वर्दी पहनाकर मार्च करना, बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचना, इसे कोई निजी या अनौपचारिक व्यवस्था नहीं माना जा सकता। इससे कानूनी स्थिति, जवाबदेही, वित्तीय पारदर्शिता, कानून व्यवस्था, मंजूरी, फंडिंग के स्रोत और फिर भारत का संविधान भी लपेट देते हैं, जोड़ते हैं, एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। क्या संविधान से बड़ा है? बताइए। मतलब आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? एक नैरेटिव फैला रहे हैं। एक ऐसा संगठन जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरे संगठन तो आज क्यों बनते हैं आप भी जानते हैं, पैसा लूटने के लिए, मांगने के लिए सरकार से। अच्छा मेरी सरकार आई, एक कंपनी बनाओ, संगठन बनाओ, बस वसूल लो। आरएसएस ने कुछ किया ही नहीं। वो जानता आरएसएस शुरू से ही कि भैया अगर हम पैसे के चक्कर में फंस गए, सरकारी व्यवस्था में फंस गए, तो ये संगठन चलेगा नहीं, खत्म हो जाए, हमको नहीं चाहिए पैसे। महात्मा गांधी भी पहुंचे थे दोस्तों संघ के शिविर में आजादी से पहले। वो देखते रह गए कि चलता कैसे है, उनके घर के ठीक सामने था। वो देखने लगे वर्धा में। फिर उन्होंने, वो जाना चाहे, बोले कि हमको देखना है। पूछा उन्होंने ये चलता कैसे है पैसा? बोला हमको पैसा नहीं चाहिए, ये जो लोग आए ना वो अपने आप ही खर्च करते हैं, अपना पैसा लगा के आते हैं। ये कहानी है दोस्तों। और ये सवाल पूछ रहे हैं आज 100 साल पूरे होने पर, क्या आप कागज दिखाओ। जानते क्या किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने? ये जो बैठक है दोस्तों, वो कर्नाटक ही ले गए।
12 जुलाई तक यानी कल तक ये बैठक चलेगी। कामकाज की समीक्षा होगी। इसमें 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के कार्यकर्ता बैठक में भाग ले रहे हैं। 32 संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी इसमें भाग ले रहे हैं। आइए देख लीजिए। जी हां, हमको नहीं चाहिए आपसे पैसा, फिर भी हम चला सकते हैं। यही भारत का संविधान हमको अधिकार देता है और ये तो सब कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मैं कई बार लगता है कि आरएसएस बचता नहीं है, संकेतों में बहुत बड़ी चीज देता है कि आप हमारे अधिकार को छीन नहीं सकते। आपकी सरकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हम पे कानूनी बंदिश लगा देंगे। हम कर्नाटक के अंदर बैठ करके अपनी बैठक चलाएंगे और चूंकि हम संविधान के अंदर हमको अधिकार मिले, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, भले ही आप कर्नाटक के गृह मंत्री हो। तो ये कहानी है दोस्तों, और इसीलिए मैंने कहा कि ये तो भाई साहब मांग रहे थे कागज दिखाइए, पूरा बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरा निवेदन है आप भी एक कमेंट जरूर कीजिए, बताइए आप क्या सोचते हैं, आरएसएस ने जो किया वो सही किया गलत किया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।